नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 18 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है, तो वह 30 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। ठीक है? तो आपको जो है उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर इस चाल से चलता है, तो जो दूरी होगा और इस चाल से चलता है जो दूरी होगा वो, उन दोनों का अंतर कितना है? 30 है। यहाँ पर आप समय ले लीजिए कि समय को मान के चलिए कि वो जो है वो है 3 घंटा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो है इसका हो जाएगा आपका 9 टी, इसका आपका हो जाएगा 15 टी और चूँकि ये चाल अधिक है तो इनका अंतर आपका कितना हो जाएगा? 15 टी माइनस 9 टी बराबर आपका हो जाएगा 30 के, ठीक है? 15 में 9 घटेगा 6 टी। अब तो 6 पचे 30, तो यहाँ से जो समय जो हो गया वो 5 घंटा हो गया, ठीक है? अब आपको दिया गया है कि वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी के लिए अब क्या है? ये चाल है आपका 9 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपका 5 घंटा। तो आप दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, यानी 9 5 कितना हो जाएगा? 45, ठीक है? यानी कि आपका पहला हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इसमें आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए ये डब्ल्यू से टी हुआ है, टी से क्यू, कैसे होगा? तो डब्ल्यू से टी आपका हुआ है, तो आप जानते हो कि आपका 23 पर आता है, ठीक है? और ये आता है 20 पे, तो कितने का अंतर हुआ? 3 का, ठीक है? उसी तरह जो है ये आपका 17 पे आता है, तो कितने का अंतर हुआ? 3 का, ठीक? तो ऐसे ही 3 का अगर अंतर लेकर जाइए, 17 है, 17 में से 3 घटाइए हो जाएगा 14, 14वें स्थान पर क्या आता है? एन, ठीक है? एन हो जाएगा। अब देखिए एफ से जी चलिए, एफ से जी आप जाएँगे तो एफ, जी, एच, तो एच के बाद क्या आएगा? आई, ठीक है? अब देखिए यहाँ से बी, सी, डी, है ना? एक गैप करके यहाँ चल रहा है यानी कि 2 अंक अधिक है, ठीक है? डी से तो ई, एफ, तो फिर आपका जी, एच हो जाएगा, ठीक है? यानी एन, आई, एच, यानी कि चौथा, ठीक है? चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो वो है विक्रम साराभाई, ठीक है? चलिए, अगला है विलाप गीत द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी का संबंध अवध के किस नवाब से है? तो वो है नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? रक्त जो है ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? रक्त शरीर ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है, सही है। रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, ये भी सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, ये भी ठीक है। ये आपका गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पर जो है इसका मान आपका क्या होता है? ये एक तरह से सूत्र हो गया कि कितने इसका मान क्या हो जाएगा? इसका आपका होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? इसका मान, इसका आप हल करोगे तो देखिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा यानी 2x प्लस 3x, है ना? x प्लस 2x और आपका जो है इधर से ये, तो इसका अगर आप गुणनखंड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? x प्लस 2 x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए क्या हो जाएगा? x प्लस 2 x प्लस 3 और इसका आप कीजिएगा तो इसका आपका हो जाएगा, ये आपका जो है x का ऐसे हो जाएगा स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b और यहाँ पर इसका मान दिया गया है x माइनस वाई, x प्लस 3, x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है? अब देखिए एक्स माइनस वाई कट गया, यहाँ से आपका एक्स प्लस 3 कट गया, फिर यहाँ से इसके अलावा एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट गया, ठीक है? अब यहाँ से देखिए बचा आपका क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? और इसमें आपका बचा एक्स प्लस 2, ठीक है? अब दूसरा जो है आपका मान दिया गया ये देखिए आपका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी
और ये माइनस बी। घटा में आपका क्या है? एक्स माइनस 2 है, ठीक है? यही बचा हुआ है। इसको कटा दीजिए, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस। अब देखिए, एक्स वाई को अगर ये बाद में अभी आप रख सकते हो, जैसा कि आंसर दिया उसके अनुसार अगर करोगे तो इस पर क्या रहेगा, ठीक है? और ये आपका इतना हो गया। और ये देखिए एक्स प्लस दो 2 बार है, तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो इस तरह से आपका आंसर कौन-सा हो गया? ये दूसरा। 18 और 42 के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 संख्याओं का जो गुणनफल जो होता है, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकालना है। तो ये दोनों के गुणनफल के क्या हो जाएगा? बराबर। 18 दूनी 36, 6 हासिल 3, 18 चौक 72, 3 75, तो 700 कितना हो जाएगा? 56, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आपका आया था 1948 ईस्वी में, ठीक है? यदि 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक कितना है? तो उनमें से एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या तो वही वाला है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है? तो मान लीजिए आपको जो है एक संख्या दिया है, एक संख्या निकालना है। तो एक छोड़ दीजिए और एक इधर आकर क्या हो जाएगा? भाग, ठीक है? तो आपका वहीं कर देना है। 70 गुणे 7 बटा 35, तो 35 दूनी हो जाएगा 70, तो 2 7 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा चौथा। निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो वो आपका हो जाएगा शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है, ठीक है? ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के चारों ओर जो है पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? और वो उस पहाड़ियाँ जो है ये स्कॉटलैंड के समान दिखती है, ठीक है ना? इस कारण से। भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा विकल्प का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ये पहली बार जो है इस्तेमाल किया गया था सितंबर 2013 में। सॉरी, ये जोड़ा गया था सितंबर में, ठीक है ना? पहली बार ये जोड़ा गया था और इस्तेमाल हुआ था नवंबर 2013 में, ठीक? ₹742 को 5:9 के अनुपात में बाँटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला जो हिस्सा हो जाएगा, पहला हिस्सा अगर आप करोगे, तो देखिए पहला 5 और ये 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14 गुणे 742 कर लीजिए। तो 14 5 70 और 14 तिया 42 करेंगे तो आप 5 तिया 15, 5 5 25 एक 24 यानी 265। तो पहला 265 हो गया। और दूसरा जब आप निकालिएगा तो 742 में 265 घटा दीजिए। 12 में 5 घटेगा 7 और ये आपका हो जाएगा 13 में 6 घटेगा 7 और 6 में 2 घटेगा 4, यानी कि आपका पहला हो जाएगा, ठीक है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो वो आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग। ये इनका कार्यकाल रहा 1856 से 1862 तक, ठीक है? निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है मान ज्ञात करना है इसका, ठीक है? तो देखिए इसको जो है आप ये सूत्र के रूप में आप याद रखिए, ठीक है? ये काम आएगा। हल करने जाएँगे तो आपको ढेर सारा समय जो है इसमें जा सकता है, ठीक है? तो इसका आपका सूत्र हो जाता है 1 + tan थीटा/2 1 - tan थीटा/2 यानी यही आपका आंसर होगा, ठीक है? धातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो एक निश्चित कूट भाषा में R को 9 लिखा जाता है, D को 23, उसी कूट भाषा में रेडी को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए R को 9 लिखा जा रहा है, जबकि 9 का स्थान कौन-सा है? सॉरी 9 की जगह पर क्या आता है? वो आता है I, ठीक है? यानी कि ये एक-दूसरे का क्या हो गया? विपरीत, ठीक है? उसी तरह जो है ये D जो है आप चौथे स्थान पर आता है, जबकि इसका जो मान कितना दिया है? 23, ठीक है? तो 23 पर कौन आता है? तो 23 पर आता है W, ठीक है? जो कि इसका विपरीत है। तो उसी तरह जो है आप इसका विपरीत लिख लीजिएगा, R का आपका I हो जाएगा, यानी कि 9, E जो है इसका जो 5 है, सॉरी यहाँ पर इसका जो है विपरीत आपको लेना है। E का विपरीत अगर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा V, ठीक है? और V का मान कितना होता है? 22। A का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? Z, A का Z और Z का क्या होता है? 26, ठीक है? D का तो दिया ही है W, जो कि 23 है।
और ये वाई का जो हो जाएगा बी यानी कि 2। तो 9, 22, 26, 23, 2 कौन हो जाएगा इसमें से? तो आपका 9, 22, 26, 23, 2 ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन हैं? तो कौन है वो? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। इनका कार्यकाल अभी 2024 तक है, ठीक है। 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आधार गुणे शीर्ष लंब, ठीक है। यानी कि 44 गुना हो जाएगा 22, 22 चौक 88, ठीक है। 8 और 22 चौक 88, 8 98, 900 कितना हो जाएगा? 68, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक त्रिभुज जिसका कोण भी समकोण है। यहाँ पर जो है कोण बी जो है समकोण है। तो ए बी ये आपका सी हो गया। ये अगर मान लीजिए आपका 12 है तो ये 5 है। और पाइथागोरस त्रिक जानते होंगे, अगर ये 12 5 है तो ये कितना होगा? 13 ही होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर साइन ए कॉस है, देखिए साइन ए का मान अगर आप निकालिएगा तो ये लंब बटा कौन हो जाएगा? सामने वाला लंब होता है ना। 5 बटा हो जाएगा 13। कॉस से का निकालिएगा तो आधार आपका ये 12 बटा हो जाएगा 13। ये 12 पच्चीस 60 बटा 169 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा साइन सी यहाँ से लीजिएगा, सामने वाला लंब होगा यानी 12 बटा आपका 13। और कॉस सी यानी ये 5/13। यहाँ से आपका हो जाएगा 60/169, ठीक है। अब इसमें कौन सा हो जाएगा? तो यही आपका मान होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा माइंड आप इस्तेमाल करते हो तो इसको इतना करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमेशा जो है कर्ण वही होगा, लंब बटा कर्ण एक दूसरे के विपरीत है ही। तो और ये भी आपके एक दूसरे के विपरीत है। तो गुणा जब होगा, या ये भी कहें कि एक दूसरे के पूरक भी है ना। तो दोनों स्थितियों में मान समान होंगे। वैसे भी आपका ये तीसरा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इनका मान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 4 कॉस इतना है, इसका मान इतना है। अब क्या कर सकते हो? तो देखिए यहाँ से आप इसका सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा कॉस पाई/6 इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस साइन पाई/6 तो साइन अल्फा, ठीक है। अब इसके लिए जाओगे, ये आपका हो जाएगा साइन पाई/3 कॉस अल्फा, फिर आपका हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, सॉरी माइनस कॉस पाई/3 हो जाएगा। यहाँ पर आप रख सकते हो पाई/3, ठीक है। और फिर हो जाएगा साइन अल्फा, ये इनका फार्मूला होता है, ठीक है। अब इनका आप मान रख लीजिए। जब यहाँ मान आप रखेंगे, देखिए क्या हो जा रहा है। कॉस पाई/6 क्या हो जाता है? वो होता है कर्ण 3/2, ये आपका कॉस अल्फा हो गया। फिर आपका ये हो गया साइन पाई/6 यानी कि आपका 1/2 हो जाएगा साइन अल्फा। यहाँ से देखिए साइन पाई/3 कर्ण 3/2 कॉस अल्फा, ये कॉस पाई/3 क्या हो जाएगा? 1/2 साइन अल्फा, ठीक है। अब जब ये इतना हो गया, अब यहाँ से आपको देखिए क्या मिलेगा। इनका आप एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। या आप देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर या 2 दूनी का 4, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ से कीजिएगा माइनस 1 ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब इनको अगर कॉमन आप बाहर निकाल देते हो तो देखो क्या हो जाना है, ये 4 बाहर निकल जाएगा। 4 गुणे आपका 1/4 इस तरह से हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये इतना हो गया, देखिए ये तो आपका खत्म, ठीक। अब 3 कॉस स्क्वायर ये अल्फा है। देखो आपको किस में बदलना है, यहाँ पर सब साइन सेन है।
कि कॉस को साइन में आपको चेंज कर लेना है। तो आप चेंज कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है? ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से 3 एकम आपका 3, ठीक है? और ये जो है क्योंकि 1 मिनट, ये देखिए इसका गुणनफल है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका 3 एकम 3 और यहाँ से 3 एकम 3 भी हो जाएगा, यहाँ से -3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो -3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपका 3 और 3 और 1 कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर कौन-सा हो गया? वो है चौथा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी के कुल 2300 रुपये हैं और ए की राशि इतनी है, ठीक है? ए की राशि का इतना है और की राशि के बराबर है, ठीक है? ए की राशि का 2/5 की राशि के 8/26 के बराबर हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, मान कर चलें कि बी की जो राशि है वो है x, ठीक है? तो ए की राशि जो हो जाएगी 2300 में x क्या हो जाएगी? कम। और प्रश्न से अगर आप देखेंगे तो ए की राशि का 2/5 यानी कि ये 2300 का इतना बराबर है इसकी राशि के गुना के यानी 8/26 का, ठीक है ना? 8x बटा क्या हो जाएगा? 24। अब यहाँ से आप हल करने जाओगे, देखिए ये आपका इससे गुणा करोगे, कितना हो जाएगा? 5 से ही आपका 5 चौका 20, ठीक है? 5 छक्का 30 और 0 यानी एक तरह से ये आपका हो जाएगा, देखिए 2300 में 5 से भाग 5 चौका 20, 3 0 5 छक्का 30 और ये फिर 0 460 और 2 से इसमें गुणा हो जाएगा। 0 2 छक्का 12 2 चौका 8 9 920 हो जा रहा है, ठीक है? यानी कि यहाँ से इसमें गुणा करोगे तो 920 हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करोगे आपका -2/5x ये 8x। अब जो है इनको इधर ला लीजिए और देखिए हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ से इसको आप घटा सकते हो। 2 से आपका ये जो है कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 13 यहाँ पर बल्कि आप रख सकते हो 4/13 और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 अब इनको हल करोगे, 13 बचेगा कितना हो जाना है? लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 65 हो जाएगा, ठीक है? 13 बचा 65 तो पंचों को 20 6 और ये 5 से करोगे 13 13 दूनी 24 20 और 26 कितना हो जाएगा? 42 x बटा 65, ठीक है? अब जब इतना ये हो गया, इसको इधर लाओगे तो 65 आपका ऊपर जाएगा 46, ठीक है? x बराबर तो हल कर देते हैं, 23 दूनी 46, 23 से 23 चौका 92, 2 से 20 बार, यहाँ से आप गुणा कर लीजिए, 2 से ये यहाँ पर देखिए 2 5 10 2 छक्का 12 1 13 1 जीरो है तो ये, ठीक है? इस तरह से इसका मान कितना हो गया? 1300, ठीक? निम्नलिखित में से कौन-सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? कौन-सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से क्या है? विभाज्य है? तो आप क्या कर सकते हो? 3 अंकों की बड़ी संख्या, एक तो आप सब में 13 से भाग करके भी देख सकते हो। दूसरा कि 3 अंकों की जो बड़ी संख्या ये होती है, तो 13 से इसमें भाग कीजिए, 13 सत्ते 91, ठीक है? 8 9 13 छक 78, 9 में ले 8 घटेगा 1, ठीक है? 8 में 7 घटेगा 1, मतलब कि 999 में से ये 11 घटा दीजिए, ये आपका 8 8 और 9, 900 कितना हो गया? 88, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है? तो देखिए वॉइस असिस्टेंट ये जो एलेक्सा है ना? सिरी है, कोर्टाना है, ये वॉइस असिस्टेंट है, लेकिन कारवा क्या है? तो कारवा जो है, ये सारेगामा कारवा एक म्यूज़िक प्लेयर है, ठीक है ना? इसमें जो है 5000 प्रीलोडेड MP3 गाने हैं, ठीक है? भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू हुई थी? तो ये हुई थी कोलकाता में, पर आप ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर है 1984 कोलकाता में, ठीक है? चलिए अगला है cot x बराबर 3 है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें दोनों में क्या है 3 शामिल है, बाहर निकालिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? कॉस x, इसमें 3 निकाल लीजिए, ठीक है? हो जाएगा 1 माइनस कॉस x। अब देखिए, ये गुणा है 3 3 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? खत्म। आपका बचेगा 1/2। अब देखिए 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है? और यहाँ से 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x तो वहीं 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स। अब जब इतना ये हो गया 1/2, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट का मान कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9/2। इस तरह से आपका आंसर हो गया दूसरा। ठीक है, तो ये रहा आपके बाकी के बचे हुए प्रश्न। मिलते हैं शेष प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।